नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक शैलव के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग आपके लिए यूपीएसआई का एक बैच प्रारंभ करेंगे, जिसमें यूपीएसआई के अंदर जो जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं वो सभी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जीके हो, सभी सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक भी सब्जेक्ट में आप लोगों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। तो प्यारे साथियों, देखिए, बैच स्टार्ट करने से पहले सबसे हमको जानना जरूरी ये है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं और कितने अंकों का एक क्वेश्चन होता है और कितने मार्क्स के टोटल वो क्वेश्चन बैठते हैं। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। फिर सबसे पहले हमें आगे बढ़ने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि लास्ट ईयर जो मेरिट थी वो कितनी रही थी। ठीक है, और आप लोगों को मुझसे ही क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये भी आती है क्योंकि यूट्यूब पे पहले से ही बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने यूपीएसआई क्लास चलाई थी और चला रहे हैं। तो आप लोग मुझसे ही क्यों पढ़ोगे, मैं आपको उसका भी एक रीज़न बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, पहले उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूँ यूपीएसआई की अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश दरोगा की, तो इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला तो आपका होता है हिंदी, फिर आपका गणित, फिर आपकी तर्क शक्ति या जिसे हम क्या बोल देते हैं रीजनिंग, फिर आपका जीके। ठीक है, चलिए, इसके अंदर जो प्रश्न होते हैं सभी बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, 40 ही इसमें, 40 इसमें और 40 इसमें। टोटल कितने हो जाते हैं? 160 प्रश्न। और अगर मैं बात करूं अंकों की, तो 100 ही अंक का ये होता है, 100 ही अंक का ये होता है, 100 ही का ये, 100 का ही ये, यानी टोटल 400 अंकों का ये आपका पेपर होता है और 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न की अगर मैं बात करूं, आपका एक प्रश्न जो है वो आपका 2.5 अंकों का होता है। आपको ध्यान रखना है, 2.5 अंकों का एक प्रश्न होता है। अगर मैं समय की बात करूं इसके अंदर, तो समय आपको दिया जाता है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट आपको दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 120 मिनट है और आपके पास 160 प्रश्न करने होते हैं। तो ये तो है इसका सिलेबस के इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। जीके के अंदर अगर मैं बात करूं, तो मेन इसमें फोकस रखा जाता है पॉलिटी पे, यानी कि संविधान पे, भारतीय संविधान पे, राजनीति पे। और दूसरा आपका आईपीसी और सीआरपीसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट और नहीं पूछे जाते, बाकी सब्जेक्ट पे आपसे पूछे जाते हैं। चाहे आपका इकोनॉमी हो, चाहे आपका वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पूछे सभी जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो पॉलिटिक और आईपीसी और सीआरपीसी का रहता है। अब बात करते हैं हम लोग मेरिट की, कि लास्ट ईयर मेरिट क्या रही थी। ठीक है, लास्ट ईयर जो आपका वैकेंसी थी वो थी 9,534 दरोगाओं की, और इस बार जो प्रस्तावित है वो है 3,500 लगभग। अब ये बढ़ेगी घटेगी वो हम लोग देख लेंगे। अभी तो जो प्रस्तावित है, जो लग रहा है, वो 3,500 बोली जा रही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मेरिट क्या क्या रही थी। तो अगर मैं बात करूँ जनरल की, जनरल, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, यहाँ पे आपके मेल हो जाएंगे और यहाँ पे आपके फीमेल हो जाएंगे। तो जनरल की जो मेरिट गई थी वो गई थी 316। मैं पॉइंट्स में नहीं लिख रहा हूँ, मोटे मोटे अंकों को लिख दे रहा हूँ। जो कंप्लीट वैल्यू है 304, 305, 279 और 244। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल की कितनी गई थी? 296। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का मेरे पास डेटा नहीं है। तो इसके बाद आपकी जो ओबीसी की थी, ओबीसी की गई थी 285, 285 के बाद 257 और 223। यहाँ आपके लगभग 5-7 नंबर ऊपर नीचे हुए होंगे, 5 नंबर के आसपास, ज़्यादा नहीं गई होती, 290 के समथिंग रह गई होगी। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थी मेरिट। तो जनरल की 316 थी, ईडब्ल्यूएस की 304, 305, 279 और 244। ये थी आपकी सिविल की, सिविल पुलिस की। 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है आपका यूपीएसआई, 3 कैटेगरी में। पहला सिविल पुलिस, फिर आपका प्लाटून कमांडर पीएसी और आपका एफएसएसओ। ध्यान रखिएगा, सिविल पुलिस और आपकी पीएसी यानी प्लाटून कमांडर की जो मेरिट थी सेम थी, पॉइंट्स में ये अंतर था, बाकी ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट थे, इनमें कोई अंतर नहीं था। अंतर जो आया था वो आया था एफएसएसओ में। ठीक है, एफएसएसओ की मेरिट मैं आपको बता देता हूँ कितनी रही थी। एफएसएसओ, इसमें भी आप लोगों का जनरल,
ठीक है, EWS, OBC, SC और ये ST मेल। ठीक है, चलो इसके अंदर मेल की मेरिट बता देता हूँ आप लोगों को। ये आपकी रही थी 340 मेल की रही थी, ठीक है, 315 EWS की, 315 ये आपकी रही थी OBC की, और 313 रही थी इसमें SC की। ST की इसमें कोई सीट नहीं थी। ठीक है, तो ये था मामला। तो आपने देखा इसकी मेरिट कितनी हाई गई थी, OBC की 315 तक चली गई थी। तो FSSU की हर बारी मेरिट जो है बहुत हाई रहती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये थी आपकी 2021 जो था उसकी मेरिट। अगर मैं 2016 की जो इससे भी पहले हुआ था उसकी बात करूँ तो उसकी मेरिट गई थी 252 जनरल की। ठीक है, अब अगर आप मुझसे ये सवाल करोगे सर इस बार क्या मेरिट रह सकती है, तो वो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं क्या जो सही होगा वो कोई भी नहीं बता पाएगा। रीज़न, मेरिट डिपेंड करती है एग्ज़ाम के टाइप पे, आपका एग्ज़ाम कितना भारी आया, कितना आसान आया। अगर एग्ज़ाम भारी आता है, जैसा 2016 में पूछा गया था, जैसा पेपर 2016 का आया था, तो 250 से वही 260 मेरिट रहेगी जनरल की, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और जैसा पेपर अब की बार आया था 2021 में, उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका वही 315 से 320 फिर से मेरिट जाएगी जैसे अब की बार गई थी। तो वो तो एग्ज़ाम के टाइप पे डिपेंड करता है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तभी मैं मेरिट बता पाऊंगा उसका एनालिसिस करके कि हाँ कितने मेरिट जा सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपसे ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये मैंने भी दिया था, और इसमें जो मैंने स्कोर किया था, मेरा स्कोर था इसमें 307.88। मैं बता दूं मैं जनरल से हूं और मैं हूं यूके से, यानी उत्तराखंड से। तो मैं पहली बात तो मैं जनरल हूं, तो जनरल में ही काउंट होगा, चाहे वहाँ होता चाहे यहाँ होता। दूसरा, मैं उत्तराखंड से हूँ, अगर मैं किसी और कैटेगरी में होता तो वहाँ जाता, फिर भी मैं किस में काउंट होता, जनरल में काउंट होता। तो मैं इसमें रह गया था क्योंकि जनरल की मेरिट कितनी थी, 316। अब मेरे रहने का रीज़न क्या था वो देखिए आप लोग। मेरे रहने का रीज़न था जीके। जीके में मेरे से क्या हुआ, मेरी जीके बहुत ही ज़्यादा वीक है। पढ़ता हूँ लेकिन जो पढ़ता हूँ एग्ज़ाम में आता नहीं है। एक्चुअली मामला सारा ये होता है, 40 में से मेरे बने थे कुल 16 क्वेश्चन सही, 40 में से, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोगों को मैं बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। ठीक है, 40 में से मेरे कुल 16 क्वेश्चन सही हो पाए थे, जो कि मैंने ऐसे 40 ही किए थे, छोड़ा मैंने कुछ नहीं था, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग थी नहीं सारे किए थे। तब जाके भी तुक्के वुक्के मिला के सारे मेरे कितने बने थे, 16। तो मैंने जो 307 क्वेश्चन ये मार्क किए, वो किए थे ना स्कोर 307.88, ये सिर्फ प्योर किसकी वजह से थे, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी की वजह से, क्योंकि जीके की हालत आपने मेरी देख ही ली है। तो मैं आपको यही 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। और मैं वादा करता हूँ जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं आ सकता। आप लोग एग्जाम दे के देख लेना एक बार पढ़ने के बाद। मैं गारंटी से आप लोगों को वादा करता हूँ 35+ ही क्वेश्चन आएंगे। और मैथ्स की मैं गारंटी लेता हूँ कि 40 के 40 क्वेश्चन पढ़ाए हुए ही आएंगे, बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। 40 के 40 की गारंटी लेता हूँ। हिंदी में तो चूक भी जाते हैं क्वेश्चन, बाहर भी से भी आ जाता है, हिंदी का मैं नहीं कह सकता। रीजनिंग में भी चूक ही जाता है क्वेश्चन, एक आध आएगा उसी टॉपिक में से। रीजनिंग में मैं गारंटी देता हूँ जितना मैं बताऊंगा आएगा उसमें से ही, लेकिन कभी कभी लेवल इतना हाई आ जाता है कि वो हो नहीं पाता, मामला ये रह सकता है रीजनिंग। लेकिन मैथ्स की मैं गारंटी लेता हूँ 40 के 40 क्वेश्चन मेरे ही पढ़ाए हुए आएंगे। बस आप लोग फोकस कहाँ रखना, फोकस रखना आप लोग यहाँ पे, जीके पे। ठीक है, जीके में अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर लेते हो, आधे से ज़्यादा उठा लेते हो, 21-22 तक भी उठा लिया आप लोगों ने, तो बस कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर मेरे 16 क्वेश्चन सही थे, अगर मैं 20 कर देता तो मेरा सिलेक्शन 20 में पक्का हो गया था। ठीक है, मैं आपको जेन्युइन बात बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा मेरा तो हो गया था और बात मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोग चाहोगे कि सर अपना स्कोर कार्ड दिखाओ, तो मैं आपको लोगों को अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा, जिसमें 307.88 एग्जैक्टली लिखा हुआ है मेरे नाम के साथ में। वो स्कोर कार्ड भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग विश्वास रखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी में बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा। ये नहीं कि लंबे लंबे मेथड से आप लोग कराऊंगा, एक से एक मेथड में आपको बताऊंगा। आप लोगों को मैथ बिल्कुल चुटकी में आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैथ कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है। देखिए 316 कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा नंबर नहीं। अगर आप लोगों का यहाँ पे स्कोर अच्छा है, आपकी जीके अगर अच्छी, 316 कोई बड़ी मेरिट नहीं, आराम से पकड़ी जा सकती थी। पर जिसकी वीक है, अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप देखो मेरा जीके वीक था तो मैं जीके की वजह से रह गया। आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट में से अगर एक भी सब्जेक्ट वीक रखा तो आप लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते यूपीएससी के अंदर, या किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी भर्ती के अंदर, कोई भी हो चाहे वो। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करके चलनी पड़ती है। मेरी गलती ये थी कि मैंने जीके के ऊपर कभी कमांड नहीं करी। आप लोग यहाँ पे कमांड करोगे तो आपका सिलेक्शन 110% होगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक वीडियो, चाहे वो हिंदी की हो, मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, इस चैनल पे सब वीडियो बराबर आएंगी और आपकी बिल्कुल नियमित तरीके से आएंगी।
बिल्कुल भी उसमें गैप नहीं दिया जाएगा। पूरे कोर्स को हम लोग यूपीएससी से पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम से पहले। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा। क्योंकि ये देखो, आप ये ज़रूर है कि चैनल छोटा है, ऐसा नहीं कि चैनल बड़ा नहीं है, छोटा ज़रूर है, लेकिन कमी कोई नहीं रहेगी, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, ठीक है, छोटा भले ही हो। बस आप लोग विश्वास करके हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं मैथ्स से शुरू करूँगा, मैथ्स की वीडियो आपके आनी शुरू हो जाएगी अब। बस आप लोग बने रहेगा, धीरे धीरे सारी वीडियो आपकी आने लगेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।